अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सरप्राइज सरप्राइज, लगातार दूसरे दिन मॉर्निंग मंत्र के साथ आपका ये एस्ट्रो दोस्त। एक्चुअली क्या है कि ये सेगमेंट का जो विचार था वो बच्ची का था कि ये सेगमेंट अच्छा है। मुझे लगता है कि लोगों के लिए सुबह सुबह में एक अच्छा वीडियो हम रखेंगे अच्छे विचार के साथ, तो मुझे ये स्टार्ट करना है। तो फिर सोच विचार करके इसकी शुरुआत की गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ें फॉलो करने का मन भी होता है, तो उसी के कारण उसे कहा गया कि बेटा आपने शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी 2-3 दिनों तक हमारे वीडियोस रखिए, फिर वापस आप रखने की शुरू कर दीजिए। ये स्टोरी उसने ही कहीं से ढूंढी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो छोटी सी एक कहानी है। कलयुग का समय है और कलयुग में कहा जाता है कि भाई तकलीफ़ें जब तक जीवन है तब तक तकलीफ़ें रहेगी, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट अगर हम कर लेते हैं तो तकलीफ़ें बहुत ही जल्दी दूर भी हो जाती है। तो जीवन की बड़ी सीख देने वाला ये मॉर्निंग मंत्र की कहानी है, तो वो ही आज सुनते हैं। डेफिनेटली किसी और की कहानी उसने पढ़ी हुई है, यह हमारी खुद की नहीं है, लेकिन मोटिव जो है वो हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने योग्य लगे तो आपके जितने अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर भी कीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है राजा रजवाड़ों के ज़माने से। एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, कोई महेशमती साम्राज्य जैसा साम्राज्य समझ लीजिए, बाहुबली टाइप। उसमें एक राजा था। वो राजा बूढ़ा था, मतलब उसकी एज हो गई थी। एक राजकुमार था, मतलब उसका एक पुत्र था, उसकी एक पुत्री थी। तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों थे। ये बूढ़ा हो चुका था, लेकिन राज अपने हिसाब से चला रहा था, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। एक बार उसने सोचा कि पूरी प्रजा के लिए एक हवन करवाया जाए। तो राजमहल में उसने पूरे विधि विधान से हवन करवाया। जो राज ऋषि थे, पंडित थे मेन, उनको बुलाया गया। उन्होंने पूरे विधि विधान से हवन किया। फिर भोजन समारोह रखा गया, हर किसी ने अच्छे से खाना खाया और फिर लोग जाने लगे। फिर ये सब कुछ सही से हो गया तो राजा ने आनंद प्रमाद के लिए उस समय पे महल में, उसका जो राजमहल था, उसका जो एक कक्ष था, एक बहुत बड़ा कक्ष था, वहाँ पे एक नृत्य का प्रोग्राम रखा हुआ था। जो पूरे राज्य की बेस्ट डांसर थी, बेस्ट नर्तकी थी, उसे बुलाया गया था कि आप अपने जो संगीतकार वगैरह है उनको लेकर आइए और नृत्य कीजिए और हमारा मनोरंजन कीजिए, आपको उपहार दिया जाएगा। तो नर्तकी और वो लोग आ गए। राजा ने उस जो राज ऋषि थे, जो राज पंडित थे, उनको भी कहा कि गुरुदेव आप भी रुक जाइए, ऐसा वातावरण आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी एक विनम्र निवेदन है कि इसका भी थोड़ा सा आनंद लेकर जाइए। और दूसरा कि अगर आपको सही लगे कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं तो आपके शुभ हाथों से ये सुवर्ण मुद्राएं उनको देकर जाइएगा। जितनी देना चाहते हैं मैं आपको ढेर सारी देकर रखता। तो राज पंडित ने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर देख लेते हैं। फिर वो नृत्य का प्रोग्राम शुरू हुआ। सारे दरबारी बैठे हुए थे, राजकुमार थे, राजकुमारी थी, राजा था, पंडित था। वो नर्तकी ने नृत्य करना शुरू किया। मनमोहक रूप से वो नृत्य कर रही थी और रात कट रही थी। लोग खा पी रहे थे और पूरा जो कार्यक्रम था उसे निहार रहे थे, उसका एंजॉय, मतलब उनका एंजॉयमेंट ले रहे थे। अब जब दूसरे दिन की सुबह होने को आई, अबाउट डॉन, मतलब परोढ़ होने को आया, तब जो तबले वाला था, उसका जो एक वन ऑफ द म्यूजिशियंस की जिसके ताल के ऊपर वो नर्तकी नृत्य कर रही थी, पारंगत थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नींद में आने लगा। उसे झपकियां आने लगी, ऐसा लगा नर्तकी को, और उसके कारण उसके ताल में जो तबला बजा रहा था थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। अब बिना तबले के ताल से अगर नृत्य करे तो बहुत ही विचित्र सा दिखता है। तो नर्तकी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, पूरी रात तो हम लोगों ने मेहनत की है, अब छोटी सी एक गलती हो गई
तो राजा नाराज हो जाएंगे और जो उपहार हमें मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो नृत्य करते करते ही उसने सोचा कि इसे जगाना तो पड़ेगा, क्या किया जाए। तो उसने बड़े स्वर में एक दोहा बोला, और वो दोहा, ये जो पूरी लंबी कहानी आपको सुनाई गई वो मॉर्निंग मंत्र है। उस नर्तकी ने बड़े स्वर में बोला, घनी गई थोड़ी रही, यूं में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जीवन गवाए। फिर से वो जो दोहा है मैं समझाऊंगा, कहानी आप थोड़ी सी लंबी होगी। घनी गई थोड़ी रही, यूं में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जीवन गवाए। जैसे ही ये दोहा बड़े आवाज में वो नर्तकी डांस करते करते बोली, वो जो तबले वाला था वो अलर्ट हो गया और फिर से अच्छे से तबले बजाने लगा। लेकिन ये सुनते ही जो राज पंडित था वो सीधा दौड़ के नर्तकी के पास गया और सारी सुवर्ण मुद्राएं उसे दे दी कि देवी, ये मेरी तरफ से आपको उपहार है, आपने मेरी आंखें खोल दी। हाथ जोड़ के बोलने लगा। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ। अभी तो ये सोच रहा है, उसमें राजकुमार वहां पे दौड़ के उस नर्तकी के पास चला गया, नृत्य का प्रोग्राम स्टॉप हो गया और अपना मुगट उसे दे दिया कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब राजा तो और भी माथा पकड़ के बैठ गया कि ये हो क्या रहा है। अभी इतना चल रहा था, वहां तो राजकुमारी उठी, नर्तकी के पास दौड़ती हुई गई और अपना हीरो का हार उसे दे दिया और उसने कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा को आ गया गुस्सा। नर्तकी को बोला कि तुम्हें यहां नृत्य करने के लिए बुलाया गया था, ये क्या तुमने बोल दिया, क्या वशीकरण कर दिया इन सबके ऊपर। तो राज पंडित ने कहा, एक क्षमा कीजिएगा महाराज, इसने कुछ वशीकरण नहीं किया, उसने जो भी बोला उसके कारण मेरी तो आंखें खुल गई है। उसने क्या कहा, गणी गई थोड़ी रही, मतलब बहुत सारा जीवन चला गया है मेरा, थोड़ा सा रह गया है। गणी गई थोड़ी रही, यूं में पल पल जाए, और पल पल ये जीवन समाप्ति हो रहा है। तो एक पलक के कारण काहे कलंक लगाए, काहे जीवन गवाए। तो साधना करना मेरा काम है और मैं पूरी रात यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद रहा, तो मैं तो व्यर्थ ही कर रहा था, मेरे जीवन के ऊपर कलंक ही लगा रहा था। तो उसी के लिए मैं उसका आभार व्यक्त करने के लिए ये उपहार दे रहा हूँ। राजा फिर भी थोड़ा सा शांत हुआ राज पंडित की, मतलब ऋषि की ये वाणी सुन के, और फिर उसने उपहार वगैरह दे दिया और उन लोगों को जाने के लिए बोल दिया। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों को अपने कक्ष में बुलाया और फिर दोनों से पूछा कि आप लोगों ने क्यों वो उपहार दिया उस नर्तकी को। राजकुमार ने कहा कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, मेरी इतनी योग्यता थी, लेकिन फिर भी आप मुझे राजगद्दी नहीं सौंप रहे थे, और मैं आज रात ही, जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता, मैं आपकी हत्या करवाने वाला था। और वो दोहा सुन के मेरी आंखें खुल गई कि आपका इतना सारा जीवन तो चला गया है, कुछ वर्ष और आपने शासन कर दिया, फिर तो ये राजगद्दी मुझे मिलने ही वाली है, तो मैं ऐसा कलंक अपने सर के ऊपर क्यों लूं, और उसी के कारण मैंने वो मुगट उसे दे दिया। राजा तो हक्का बक्का रह गया। उसने फिर राजकुमारी से पूछा कि तुमने भाई हीरो का हार क्यों दिया। तो राजकुमारी बोली कि शादी के लायक मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन कोई भी राजकुमार आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो मेरी शादी ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं तो सोच रही थी कि राजमहल से भाग जाऊं और कोई भी अच्छा सा लड़का देख के मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन फिर जब वो दोहा मैंने सुना तो ऐसा लगा कि क्यों, आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये कलंक मैं अपने नाम के ऊपर क्यों लगाऊं। इसलिए मेरी आंखें खुल गई और वो मैंने कर दिया। राजा भी अचंभित रह गया। उसने तुरंत दूसरे दिन ही मुहूर्त निकलवाया और बेटे से कहा कि ये राजगद्दी तुम्हारी है बेटा, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें देना ही था, तो आज ही सही, जब भी मुहूर्त आए अच्छा सा तुम राजगद्दी संभाल लो। और बेटी से कहा कि तुम्हारा स्वयंवर मैं रख देता हूँ, जो भी राजकुमार तुम पसंद करोगी हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे, तो निश्चिंत हो जाइए। कहानी ऐसी ही थी, लेकिन वो जो दोहा था वो हर किसी के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। घनी गई थोड़ी रही,
यूं में पल पल जाए। एक पलक के कारण है, एक क्षण ऐसी होती है कि जहां पे आप ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिसके कारण आपकी बनी बनाई प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे आ जाता है, आपके ऊपर कलंक लग जाता है। तो वो गुस्सा, वो पल शांति और धैर्य के साथ निकालें और आपके जीवन में सुख समृद्धि की अविरत वर्षा होती रहे। यही एक मनोकामना के साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त रुपेनाथ शाह। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।